अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वक़ार हुसैन और आज हम बात करेंगे उन लोगों से जो कि इरादे कर भी लेते हैं और टाइम मैनेजमेंट की साइंस लगा के उसको स्ट्रेटेजाइज़ भी कर लेते हैं। लेकिन जब एग्ज़ीक्यूशन की बारी आती है, तो अपना फ़ोकस बरकरार नहीं रख पाते, किसी भी काम के अंदर, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो रियल एग्ज़ीक्यूशन हो ऑन द ग्राउंड। अ, जब भी काम करने की बारी आती है, तो उसके ऊपर फ़ोकस जो है ना उनका नहीं हो पाता, वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, वो हमेशा जो है वो परेशान रहते हैं। एक टिक के जो है ना वो एक जगह नहीं बैठ पाते, आसान ज़बान के अंदर। तो उन उन लोगों के लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं, तो वो टिप्स एक-एक करके देख लेते हैं। पहला चीज़ आपने जो करनी है, वो ये है कि आपने जो है वो सिमिलर टास्क यानी एक जैसे कामों को जो है ना, वो जमा कर लेना है और अपने कैलेंडर का पार्ट बना लेना है। जैसे कि अगर आप इबादत करना चाहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र करना चाहते हैं, तो आप इन कामों को एक बैच की शक्ल में दे दें। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक साहब हैं, मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे। उनका नाम अब्दुल्ला है और वो क्या करते हैं, वो उनकी रूटीन का पार्ट है कि वो जी रोज़ जो है पाव पारा पढ़ते हैं, एक हदीस पढ़ते हैं और एक आयत याद करते हैं और सुबह के अज़कार हैं, शाम के अज़कार हैं, इस तरह बहुत सारे काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, तो सुबह के अज़कार और शाम के अज़कार तो यानी सुबह के अज़कार सुबह में ही होंगे, शाम के शाम में ही होंगे। तो वो कुछ काम अब्दुल्ला ने क्या किए हुए हैं कि वो कुरान पढ़ना और आयत याद करना उन्होंने सुबह के अज़कार के साथ लगा दिया, फ़जर की नमाज़ के साथ। कुछ काम उन्होंने ज़ोहर की नमाज़ के साथ, कुछ काम उन्होंने असर में और कुछ काम फिर उन्होंने मगरिब और इशा के अंदर। तो क्या करते हैं कि वो जब माहौल में जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए फ़जर की, घर में या मस्जिद में, तो वो ऑटोमेटिकली एक एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं और फिर जो सिमिलर टास्क हैं वो प्रोसेस करने के अंदर उनको मदद मिल जाती है। ठीक इसी तरीके से अगर आपने कोई हेल्थ कॉन्शियस काम करना है, तो आप उसको एक्सरसाइज रूटीन के साथ कर लें। कुछ ऐसे आपको बैचेस बनाने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ आप अपनी लाइफ़स्टाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं कि एनर्जी लेवल वाइज़ अपने टास्क जो है वो सेग्रीगेट कर लें। आप देखें कि भई आपकी जिन 24 घंटे की ज़िंदगी में कौन से काम हैं जो हाई एनर्जी माँगते हैं और कौन से काम हैं लो एनर्जी। जैसे कि अगर आप ऑथर हैं, किताब लिखते हैं या ब्लॉग्स लिखते हैं या आर्टिकल्स लिखते हैं, तो राइटिंग इज़ योर मोर हाई एनर्जेटिक काम। एक्सरसाइज़ करने के लिए आपको हाई एनर्जी चाहिए होती है, आइडियाज़ या ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आपको चाहिए होती है, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं आप, तो उसकी प्लानिंग के अंदर आपको हाई एनर्जी चाहिए होती है। तो हाई एनर्जी काम को आप आइडेंटिफ़ाई कर लें, सेपरेट कर लें एक जगह रख के और लो एनर्जी वाले कामों को जो है वो अलग कर लें। लो एनर्जी के अंदर आपके फ़ॉलो-अप्स आ जाते हैं, आपकी ईमेल्स चेक करनी आ जाती है, आपके मैसेजेस चेक करने आ जाते हैं या आपको सिस्टम अपडेट्स करने हैं, जैसे कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर आपको अकाउंटिंग एंट्रीज़ वगैरह करनी है, इनवॉइसेज़ बनानी, तो ये लो एनर्जी काम है, आपके पास सामने रखी हुई होती है इनवॉइस, सारे डिसीजंस हो चुके होते हैं। यू जस्ट हैव टू पुट इंटू द सिस्टम। तो ये लो एनर्जी काम है। इन 2 कामों को आप सेपरेट कर लें और फिर अगला काम कर लें, जो अगली टिप है कि आप फिक्स स्लॉट जो है वो बनाना शुरू कर दें। दोनों के लिए, हाई एनर्जी कामों के लिए भी और लो एनर्जी कामों के लिए भी। जो लो एनर्जी काम अगर ईमेल्स हैं, तो आप दिन के अंदर कोई आधा घंटा बुक कर लें और कहें कि भई मैं ईमेल्स जो चेक करूँगा वो यहीं करूँगा, इसी स्लॉट के अंदर करूँगा। तो इससे होता ये है कि आपके पास लो एनर्जी काम के लिए एक स्लॉट बुक है। अब इसके अलावा जितना कैलेंडर है 24 घंटे में से आधा घंटा आपने लगा दिया लो एनर्जी काम के लिए, बाकी साढ़े 23 घंटे जो हैं वो आपकी मदद करेंगे आपको हाई एनर्जी काम करने के लिए। तो आप अपने कैलेंडर में दोनों स्लॉट्स बुक करना शुरू कर दें। अगला जो टिप है वो है अपने कामों के लिए सही एनवायरनमेंट को चूज़ करें। हर काम के लिए एक जैसा एनवायरनमेंट नहीं होता। जैसे कि अगर मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, तो आई कैन नॉट डू दिस इन द ऑफ़िस जहाँ मैं काम करता हूँ। तो और इसी तरीके से अगर मुझे किताब पढ़नी होती है, तो मैं किसी बस के अंदर बैठ के नहीं पढ़ सकता, मैं ड्राइव करते हुए नहीं पढ़ सकता। अगर किसी को कोई दूसरा काम करना है, लेट्स से कुछ जैसे होता है ना, कुछ काम होता है जहाँ पर आपको प्रॉपर एक डेस्क चाहिए होती है, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, आपको एक कंप्यूटर चाहिए होता है, लेकिन कुछ काम होते हैं जहाँ पर आपको कुछ नहीं चाहिए होता, आपको अकेले बैठना होता है, आप मोबाइल से भी वो काम कर सकते हैं। आप अगर नमाज़ पढ़नी है, तो आपको ना मोबाइल की ज़रूरत है, ना जो है आपको किसी डेस्क की ज़रूरत है। आपको तो एक फ़र्श चाहिए, एक जानमाज़ चाहिए और मस्जिद चले आएँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हर काम के लिए आपके पास एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये एक शर्त है कि आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका फ़ोकस लेवल जो है वो बरकरार रहता है। आखिरी काम आपने करना है कि आपने प्लान बनाना है।
प्लान के ऊपर थोड़ी-सी बात हम कर चुके हैं पिछली कुछ वीडियो के अंदर, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जी प्रायोरिटाइज़ेशन कैसे करते हैं। तो आपने हर काम के अगेंस्ट में प्रायोरिटी और उसकी अप्रोच फाइनल करनी है। जैसे कि अगर आप राइटिंग करते हैं, किताब लिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ये काम एक तो हाई एनर्जी काम है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पीक आवर्स क्या हैं। आप कब प्रोडक्टिव फ़ील करते हैं, आप रात में प्रोडक्टिव फ़ील करते हैं, आप कब सुबह करते हैं, दोपहर में करते हैं। तो जो भी प्रोडक्टिव टाइम है, स्लॉट है आपका, उसके अंदर आपके हाई एनर्जी काम होने चाहिए और प्रायोरिटाइज़ेशन के होने चाहिए। क्योंकि आप जब हाई एनर्जी काम डिफ़ाइन कर लेंगे ना, तो ठीक इसी तरीके से आपके पास जो है वो सारे मसाइल होंगे कि आपके पास 10 जो है हाई एनर्जी काम होंगे। अब कौन-सा काम पहले करूँ, तो उसके लिए वीडियो का मैं लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, या कार्ड के अंदर आपके पास आ जाएगा। तो वहाँ से आप फिर सीखेंगे कि कैसे जो है कौन-सा काम पहले करना है। तो ये चंद बातें थी आपके फ़ोकस लेवल को बरकरार रखने के लिए। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह आपकी मदद करेंगे इसमें, जिस तरह उन्होंने मेरी की, जिस तरह उन्होंने मेरे उस्तादों की। अपना ख़्याल रखिएगा बहुत सारा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।